प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का प्रश्न तीसरा है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। चूंकि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, क्वेश्चन में बोला है रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो यहाँ लिखेंगे हम, इसीलिए रोहन की माँ का वर्तमान आयु कितने हैं, 26 साल बड़ी है। तो रोहन का x है, उसकी माँ 26 साल बड़ी यानी कि प्लस 26 कर देंगे, तो ये हो गया रोहन की माँ की आयु। अब क्वेश्चन में दो चीज़ बोला गया है, एक तो सबसे पहले वर्तमान आयु दे रखे हैं रोहन की माँ और उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन को हमने x मान लिया और ये x प्लस 26 इसलिए हो गया क्योंकि 26 साल बड़ी है। अब समझिए, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद 360 हो जाएगी। तो यहाँ पे 360 जो होगा वो 3 साल के बाद होगा, तो 3 साल के बाद रोहन की आयु क्या होगा वो हमें निकालना होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, ये हेडिंग के रूप में, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान में अभी कितना है x वर्ष, तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए आपका उम्र 21 वर्ष है या 18 वर्ष है, तो 3 साल के बाद 21 हो जाएगा। अभी आपका उम्र 16 है, तो 3 साल के बाद 19 हो जाएगा। अभी इसका x है, तो 3 साल के बाद x प्लस 3 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से लिखेंगे रोहन की माँ की आयु, तो रोहन की जो माँ की आयु कितनी है अभी x प्लस 26, तो इसका भी 3 साल के बाद 3 साल बढ़ेगा ना, ऐसा थोड़ी नहीं आपका भाई का उम्र बढ़ा, आपका उम्र बढ़ा और माँ का उम्र नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे 26 x प्लस 26 था, 3 साल के बाद इसका भी ये हो जाएगा x प्लस 3। तो इसको अगर हम पूरा जोड़ेंगे तो x प्लस कितने हो जाएंगे, x प्लस 29 वर्ष हो जाएंगे 3 साल के बाद ये माता की आयु। अब ये बोल रहा है कि 3 साल के बाद ना जब इनको हम गुना करते हैं तो इसके गुणनफल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 360 होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से किसको किसको गुना करना है, x प्लस 3 को, x प्लस 3 गुणनफल बोला है 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद वाला उम्र ये है और माँ का ये वाला है। तो यहाँ पे x प्लस 29 बराबर कितने आते हैं, 360 आते हैं गुना करने पर। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, हल्के से हल कर देंगे। तो इस x को हम इसके साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर इस x को हम 29 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 29x, 3 को x के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3x, 3 को 29 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30 या 90 में 3 घटा दो, ये हो जाएंगे कितने 87, 88, 89, 90, यहाँ पे हो जाएंगे 87 बराबर 360। बातें समझ में आई। आगे चलेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 29x 3x कितने हो जाएंगे 32x, हाँ 32x प्लस का प्लस 87, और ये जो 360 है ये बराबर के उधर प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 360, बराबर के उधर कुछ नहीं मतलब 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 32x का 32x और 360 में 87 चला जाएगा तो आएगा माइनस 273। अब घटा के देख लेंगे बराबर 0, और यही देख लीजिए कितना आया, इस प्रकार का आया है, और यही हो गया द्विघात समीकरण का रूप, हमें इतना ही निकालने के लिए बोला गया था। तो यही होता है इसका आंसर। यहाँ पे हम लिखेंगे अतः द्विघातीय निरूपण बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। यही हो गया हमारा क्या आंसर। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ से नोट करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं इसके लास्ट और चौथे प्रश्न के ऊपर। चौथा और अंतिम प्रश्न है यहाँ, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है।
यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चूँकि ये प्रश्न दूरी और समय से है, इसीलिए हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय या फिर समय बराबर दूरी बटे चाल। इस प्रश्न में दो कंडीशन दे रखे हैं। पहला कंडीशन में तो ये है कि दूरी 480 किलोमीटर है और जो चाल है वो एक समान चाल है जो हमें नहीं बताया गया है। दूसरा कंडीशन में क्या होता है कि दूरी 480 ही रहता है लेकिन चाल क्या होती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है और उस कंडीशन में समय जो है सो 3 घंटा कम लगता है। तो आइए सबसे पहले हल के रूप में हम फर्स्ट कंडीशन को यहाँ पे हम लिखते हैं और चाल निकालने के लिए बोला गया है, इसीलिए हम मानते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ एक चीज़ और दे रखे हैं, दूरी दे रखे हैं 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 480 किलोमीटर। ये हमें प्रश्न के ऊपर हिस्से में ही दे रखा है, 480 किलोमीटर क्या है दूरी है। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर चूंकि क्या है चाल और दूरी निकल गया, इसीलिए हम इस वाले फॉर्मूले में बिठाएंगे समय बराबर दूरी बटे चाल लिखेंगे, इसीलिए समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल ये हमने यहाँ से लिखा है, ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल बराबर क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमें दूरी दे रखा है और चाल दे रखा है, ठीक, इसीलिए हमने समय बराबर ही दूरी बटा चाल लिया। अब इसके फॉर्म में हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूरी और चाल बिठा देंगे। जैसे यहाँ पे दूरी कितने दे रखे हैं, दूरी है 480 किलोमीटर, तो यहाँ 480 किलोमीटर हम लिखेंगे और चाल क्या है x किलोमीटर, तो यहाँ पे हम x किलोमीटर लिखेंगे। बातें समझ में आ गई। तो ये समय एक समय हमारा निकल गया 480 बटा x घंटे, मतलब इसे आवर के रूप में हम लिखेंगे। ये रहा प्रथम स्थिति। अब हम चलते हैं सेकेंड स्थिति की ओर। तो सेकेंड स्थिति को हम लिखेंगे द्वितीय स्थिति में, द्वितीय स्थिति हम यहाँ पे हेडिंग देंगे द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति में क्या होगा, रेलगाड़ी की जो चाल है ना पहली स्थिति में कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन द्वितीय स्थिति में क्या होता है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, चाल क्या हो जाए 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाती, कम हो जाती। तो देखिए फर्स्ट स्थिति में क्या था, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा था, है ना, और द्वितीय स्थिति में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि पहले से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम रहती है और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी तो वही रहेगा, सेम टू सेम, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 480 किलोमीटर। क्यों लिखे ऐसा, क्योंकि दूरी समान रहेगा, धीरे चले या फिर स्पीड चले, इसीलिए समय बराबर क्या हो जाएगा, यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे दूरी बटे चाल। समझिए, तो दूरी कितने हैं 480 का 480 लिख दिए किलोमीटर बराबर बटा चाल कितनी है, चालें यहाँ पे है, चाल जो है सो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया, समय निकाल रहे हैं इसलिए 480 बाय x माइनस 8 आवर, ये निकल गया समय। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर 8 घंटे कम होती तो 3 घंटे का ज़्यादा समय लगता, 3 घंटे अधिक समय लगता। और जाहिर सी बात है आप अगर स्लो स्पीड में चलेंगे तो देर से पहुंचेंगे, समझें। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से में क्या आएगा समझिए, 3 घंटा जो है सो कम लेता है, 3 घंटा कम लगता है, 3 घंटा ज़्यादा लगता है अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम की स्पीड से चले तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे
तो ये वाला दूरी है वो क्या है, ये घंटा है। ये घंटा कितने घंटा, 480 बाय x माइनस 8 घंटा। तो 480 बाय x माइनस 8, और क्या होगा इसमें अगर हम घटा देंगे ऊपर वाले घंटे को, यानी कितना आया था x माइनस x 480 बाय x घंटा बराबर में कितने आते हैं 3। ये समीकरण कैसे लिखें आप समझिए अच्छे से। ये वाला जो समय है वो बड़ा समय है और ये जो वाला समय है वो छोटा समय है। बड़ा समय में छोटा समय घटाएंगे तो 3 घंटे अधिक समय निकलेगा, और हमने यहाँ पे वही लिखा है। बस इतना जो आप लिखें इसी से हमारा समीकरण निकलेगा। यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 8 और x का भिन्न का जोड़ निकलेगा, भिन्न का घटाव, क्योंकि घटाव है बीच में। तो x माइनस 8 और x का अगर हम निकालेंगे भिन्न का घटाव, और भिन्न का घटाव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अगर हम लेते हैं तो क्या होता है, x माइनस 8 और ये जो x है ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा। हम जानते हैं जिसका एलसीएम नहीं निकलता उसको हम क्या करवा देते हैं, मल्टीपल करवा देते हैं। मल्टीपल करवाते हैं तो आपस में हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीपल करवा देते हैं। जब भी नीचे वाले का एलसीएम ना निकले और आप मल्टीपल करवा के लिखेंगे तो क्या करना, क्रॉस मल्टीपल करवा देना। तो 480 को x के साथ मल्टीपल करवाएंगे तो हो जाएगा 480x। यहाँ पे माइनस का माइनस देंगे और ये 480x को हम x के साथ एक बार मल्टीपल करवाएंगे और एक बार 8 के साथ मल्टीपल करवाएंगे। तो 480 को x के साथ मल्टीपल करवाने से हो जाएगा 480x। यहाँ पे माइनस का माइनस, और 480 को फिर 8 के साथ मल्टीपल करवाएंगे तो आएगा 3840। आप मल्टीपल करवा के देख लेना। बराबर में कितने आएंगे, यहाँ पे हम 3 का 3 लिखेंगे। आगे चलेंगे तो यहाँ पे ये 480x प्लस माइनस के कट जाएंगे। यहाँ पे बचेंगे माइनस 3840 बराबर में 3, और नीचे ये आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। x को x के साथ मल्टीपल करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस का माइनस, x को 8 के साथ मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 8x। अगले स्टेप में हम चलेंगे तो यहाँ पे माइनस 3840 बराबर ये जो 3 है हम 3 का 3 लिखेंगे, और ये जो पूरा का पूरा पोर्शन भागा में है पूरा का पूरा उधर ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। आगे चलते हुए माइनस 3840 का 3840 बराबर इस 3 को इसके साथ गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का माइनस, 3 8 कितने हो जाएंगे 24, और साथ में x। इसको पूरा का पूरा हम इधर ले आएंगे और इसका पूरा का पूरा हम उधर ले जाएंगे। तो जब पूरा का पूरा लाते हैं तो साइन वाइन कुछ नहीं बदलता है। हाँ, 24x बराबर माइनस 3840। ठीक, अब देखिए अगला स्टेप में हम चलेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का 3, x का x, स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस 24 का 24 और x का x। ये जो 3840 है माइनस में है, बराबर के उधर, बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3840 बराबर में कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा 0। इसका एक स्टेप और आगे जाएगा, हालांकि यहाँ पे आप छोड़ देंगे तो भी आंसर सही कहलाएगा, लेकिन एक स्टेप और जाएगा। क्या जाएगा, 3 को हम ले लेंगे कॉमन। कॉमन क्या चीज़ें होती है, जो सब में मौजूद हो उसे कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए तो अंदर में सिर्फ क्या बचा है x स्क्वायर, माइनस का माइनस। अब देखिए यहाँ पे 24 है और यहाँ बाहर में 3, तो यहाँ पे x के साथ क्या रखें कि 3 के साथ मल्टीपल होके फिर से वही चीज़ आ जाए। तो यहाँ हम रखेंगे 8x प्लस का प्लस, यहाँ पे 3840 है। 3840 में अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1280। कितने बचेंगे 1280। कॉमन लेने के बाद आप क्या करेंगे, सबके साथ मल्टीपल करवा के देखेंगे कि इतना आता है कि नहीं। अगर आता है तो कॉमन सही है, अगर फिर से वही चीज़ नहीं आता है तो कॉमन गलत है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। 3 को x के साथ गुना करवाएंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस, 3 को 8 के साथ गुना करवाएंगे तो 24x हो जाएगा, प्लस का प्लस, फिर 3 को 1280 के साथ गुना करेंगे तो 3840 हो जाएगा। मेरा ये कॉमन सही है। अब x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 बराबर 0। ये जो 3 है ये गुना के फॉर्म में है, बराबर के इधर आएगा भागा में हो जाएगा 0/3। और अगला स्टेप में हम लिखेंगे जिसमें से 0 हट जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 बराबर 0। कोई भी संख्या के नीचे अगर 0 हो तो वह पूरा का पूरा 0 हो जाता है। अब देखिए ये द्विघात के फॉर्म में आ चुका है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अतः द्विघातीय रूप बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 बराबर 0, और यही हो गया आपका आंसर। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यहाँ से आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको PDF का लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। और अपने सहपाठियों के साथ जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है नीचे, आप वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आप व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। फ़ायदा क्या होगा कि आप अपने सहपाठियों से या फिर हमसे डायरेक्ट सवालों को पूछ सकते हैं। फ्री ऑनलाइन एकेडमी की टीम आपके सहायता के लिए 24 घंटे आपके साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।